Thank you everyone for being here. On our special day, I feel like I'm starting all over again. Literally. 2006 में मेरा डेब्यू हुआ था और आज मुझे लग रहा है कि मेरा फिर से डेब्यू हो रहा है. एंड थैंक यू अपर्णा मैम, आपने इतनी अच्छी बातें कही हमारे बारे में. लेकिन ऑनेस्टली इस फिल्म का जो क्रेडिट है वो सारा का सारा अपर्णा जी को जाता है. थैंक यू. ऑनेस्टली फॉर मी दिस फिल्म इज़ वेरी स्पेशल क्योंकि शायद मैंने अभी किसी को ये बताया नहीं है. ये फिल्म एक बार पहले लॉन्च हो चुकी थी. आप लोग उस लॉन्च के भी हिस्सा थे. ये फिल्म पहले मैं और इरफान साहब कर रहे थे, बहुत सालों पहले, 6-7 साल पहले की बात होगी. और वहाँ पे आप सब आए थे. हमने बहुत बड़ी लॉन्च भी की थी इस फिल्म की और इस फिल्म का नाम था डिवाइन लवर्स. फिर अनफॉर्चुनेटली मेरे जो डायरेक्टर हैं उनकी तबीयत कुछ ख़राब हुई और 3-4 साल के लिए वो इस फिल्म को बनाने की उन्होंने डिसीजन कर दिया, कैन कर दिया. और फिर वो जब मेरे पास आए बहुत सालों बाद, तो सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी एक हमारे लिए प्रॉब्लम थी कि इरफान साहब वाज नोवेयर अराउंड अस एंड दैट डीमोटिवेटेड अस. और दूसरी ये प्रॉब्लम थी कि हमें वो कंगना चाहिए थी जो कंगना 10 साल पहले होती थी. The Kangna who had the dream of the big city in her eyes. The Kangna who was hoping to be a part of Bollywood, you know. तो हमारे लिए ये 2-3 तो मुझे भी लगा, मैंने कहा रहने देते हैं कबीर, ये दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क नाउ. तो फिर ऐसे ही मैंने फॉर फन आई सेंट इट टू अपर्णा जी एंड द वे दे जस्ट लैप्ड इट अप. They're like, let's do this. Almost the day I sent उसी वीक में रखा let's do this. तो उससे हमें बड़ी हिम्मत मिली कि अच्छा ठीक है फिर करनी चाहिए. फिर उसके बाद तो रास्ते खुल ही जाते हैं. बट इट्स बीन एन अमेजिंग कोलैबोरेशन विद Amazon टीम और दे टेक वेरी लिटिल क्रेडिट फॉर व्हाट दे डू टू मेक this platform so successful in India. But honestly, when I work with them, I personally feel that this kind of creative collaboration is only good karma. Thank you. नवाज साहब, मैं इनको बताऊं कहानी? ये इतने अच्छे से नहीं बता पाएंगे जितने मैं अच्छे से बता पाऊंगी. तो मैं सर का नंबर ढूंढ रही थी और मुझे लोग कह रहे थे कि सर 5 साल तक कुछ साइन नहीं करेंगे. मैंने कहा यार ऐसी भी कैसी कंडीशन है, कुछ तो साइन मतलब अगर अच्छा लगे तो उन्होंने कहा नहीं वो तो बात भी नहीं करेंगे किसी से. मैंने कहा अच्छा. सो एनीवे मैंने उनका नंबर लिया और मैंने इनको मैसेज किया. मैंने कहा सर मैं आपसे मिलना चाहती हूँ. तो इन्होंने कहा अच्छा आप मिलना चाहती हो, मैं तो हैदराबाद में थे. कहते आ जाइए हैदराबाद. बेंगलोर में थे. तो मैं चली गई बेंगलोर. तो कहते अरे तुम तो आ गई. तो मैंने कहा हाँ सर मैं तो आ गई. तो कहते अच्छा. तो फिर मैंने कहा मेरे पास स्क्रिप्ट है. कहते अरे अब क्या स्क्रिप्ट सुननी, जब तुम आई गई हो तो कर ही लेते हैं फिल्म. क्या बात है. सो आई थिंक ये हमारी पूरी कॉन्वर्सेशन थी. तो आई थिंक जो एक्टर होते हैं उनमें डेफिनेटली जो क्रिएटिव पीपल होते हैं उनमें थोड़ी तो एक जो पागलपन तो होता है. तो इन्होंने देखा है, मैंने सोचा था थोड़ी पागल है, ये तो पूरी पागल है. तो इन्होंने डिसाइड कर लिया अभी इसके साथ पिक्चर तो करनी है डेफिनेटली. This is a very special and a very emotional day for me. I can literally hear my heartbeat till here and बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए. और मैं अभी बस रो ही रही थी जब मैंने ट्रेलर देखा. एंड जस्ट टू से दैट मेरा डेब्यू है, मेरी पहली फिल्म है और मेरी पहली फिल्म ही मुझे नवाज सर और कंगना मैम के साथ मिली. ये बहुत ही बड़ी चीज़ थी मेरे लिए. सो व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट दिस प्रोजेक्ट एंड व्हेन मैम चोज मी एज हर टीकू, दैट वाज सो स्पेशल फॉर मी एंड आई जस्ट वांटेड टू प्रूव that I can do justice to this character because I know that Tiku is so close to her heart. This film, this script, this story is so close to her heart, जैसे मैम ने बोला. तो I just wanted to do justice and नवाज सर के साथ मतलब उनके साथ स्क्रीन शेयर करना. बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी मैं जब पहली बार हम लोगों ने सीन दिया. और आई थिंक वो वाली नर्वसनेस आज भी मुझे फील हो रही है. एंड बस यही बोलना चाहूँगी, थैंक यू बोलना चाहूँगी कंगना मैम को एंड नवाज सर को कि दे चोज मी एंड मैम ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी क्योंकि बहुत ही मुश्किल होता है. आई हैव रियली डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क बट शी ट्रीटेड मी लाइक हर ओन एंड दैट वाज वेरी स्पेशल टू मी. आई वाज वेरी नर्वस एंड शी वाज देयर इन ईच एंड एवरी सीन. आई रिमेंबर हमने एक सीन साथ में बैठ के रिहर्स किया है मैंने मैम के साथ एंड सर के साथ. सो
सॉरी। It's a privilege, it's a position of privilege मैं कहना चाहूँगी and yeah, congratulations once again. Thank you, thank you. एक compliment भी देना चाहूँगी that you say you're nervous but we saw the trailer and माशाल्लाह एक भी scene में nervous नहीं लगी थी आप. It was wonderful, congratulations. थैंक यू सो कहीं मिल ही नहीं रही थी। फिर मैंने मुकेश छाबड़ा को भी कहा, मैंने कहा हम लोग ना ऑफिसेस खोलते हैं हिमाचल में, मध्य प्रदेश में, या हरियाणा में, पूरी हंट करते हैं। सो वी वर अबाउट टू डू दैट एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन अजय धामा ही सेंड मी हर इंस्टा लिंक and you know the minute I saw her I just had this feeling. I hadn't yet auditioned her but I got this feeling ke you know this girl can do it because she was absolutely raw, you know, and raw and also unassuming and very free. So I met her and I just did some exercises with her and I figured that she'll be able to do it. And you know I was taken aback by her spontaneity and her understanding of human emotions, which are you know like layered and really deep, and especially her character more than Sheru's character goes through so many trials and so many layers as a woman, but she being so young at this age, she had the emotional stamina to touch those notes, to dive into those depths, you know, to have that. And I always thought of her as this young chirpy girl, and I thought maybe in emotional scenes I'll have to work very hard with her, but I was so shocked to see you know her emotional potency, and honestly that is what I mean, that when you get a hunch, you know, and I was so right about her, and I'm glad that she's getting this amazing break, because after this you will never get a weak role. Like after Gangster I got more and more difficult roles in my life, so that will happen to you also now. मैं एक्चुअली चाहती हूँ कि आप मूवी देखें पहले। आई रियली वांट यू टू वॉच द फिल्म फर्स्ट एंड देन मे बी यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर। बट all of the scenes I think they were very challenging, and there are a lot of layers, as ma'am said, to the character, and but I had a fun time. I was very comfortable on set, and I felt really comfortable around Navaso and ma'am. So I just really want you guys to watch Tiku at Sheru first, and then That is on the 23rd. Yes, thank you so much for that. आप हम लोग एक दूसरे को ऑलमोस्ट उतने ही सालों से जानते हैं जितने सालों से अब मैं काम कर रही हूँ। बट जी नवाज साहब ऑब्वियसली मैं उनको एज एन एक्टर हमेशा से जानती थी, लेकिन अब तो हम लोग वी आर लाइक, मुझे तो ऐसा लगता है दोस्ती हो गई है। ऐसा नहीं हम दोनों एक दूसरे से बात करते हैं रोज़, या मैं इनको बताती हूँ कि क्या गप्पे लड़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब भी इनसे मिलते हैं तो एक बहुत ही एक कंफर्ट इनकी कंपनी में होता है, और मुझे तो जब भी ये मुझे देखते हैं कि इनको जोक्स याद आते हैं, और मुझे तो हंसा के ये रुला देते हैं, क्योंकि हमारी सेट पे कभी ऐसा कुछ गंभीर भी सीन हो तो मैं सोचती थी कि अब मैं नवाज साहब के साथ नहीं बैठूंगी क्योंकि ये मुझे हंसाएंगे, फिर मैं डिसओरिएंट हो जाऊंगी। तो बहुत मजा आता है, और सबसे इनसे नवाज साहब से बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ हाउ ही इज विद हिज क्राफ्ट, हाउ ही इज विद हिज कैरेक्टर्स। तो ऑब्वियसली वी हैव दिस ग्रेट कोलैबोरेशन, एंड आई होप जल्दी हम लोग साथ में काम करें, पर्दे पे साथ में दिखें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच नीरज साहब। एंड आई मूव ओवर टू नवीन फ्रॉम न्यूज़ 24। आई थिंक जैसे राइटिंग में भी है उसके के एक कॉर्कीनेस है कैरेक्टर में, तो वो मुझे जनरली भी बहुत पसंद आती है, वैसे लाइफ में भी बहुत पसंद आती है कॉर्कीनेस, और वो कैरेक्टर एटीट्यूड है उसका अपना, भले वो यहाँ जूनियर आर्टिस्ट है लेकिन उसका जो दिमाग है या उसका एटीट्यूड है वो जूनियर नहीं, वो बहुत ही मतलब बड़ी बात है, और उस पर बिलीव भी करता है वो। बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। जब मैं अपने घर पे जाता था अपने गांव जाता हूँ, तो जब शुरू में जाता था तो बोलते हाँ भाई क्या चल क्या रहा है बॉम्बे में, क्या हो रहा है तुम्हारा? बोले हो रहा है, बहुत जल्दी आने वाला है सब चीज़ें। तो फिर अगली बार जब जाता था वो कुछ तुम जो बोल के गए थे कुछ तो हुआ नहीं। तो बीच में ऐसा भी टाइम आ गया था, मैं 5-5 साल में जाता था, मैं क्या जवाब दूंगा उनको मैं लेकिन वो जब बैठते थे हमारे पास, गांव के लोग बैठते थे, वो पूछते थे भाई ये लोगों का बताओ, ये सचमुच में किसिंग होती है? सचमुच में होती है?
मेरे हाँ सब सचमुच में होता है, ऐसे थोड़ी ना। तो बहुत सारी फिल्मों के बारे में जो उनके ख्यालात है ना, तो वो पूछते थे कि फिल्मों में ये सब होता है तो ये वाकई होता है क्या। हमने सुना कि हेमा मालिनी चिलम में जो हुक्का पीती है वो 500 के नोट डाल के पीती है। मैं जब अपने गांव पहली बार गई थी गैंगस्टर के बाद, तो मुझे सारे रिश्तेदार देखने आए, तो कहते कहाँ है छोटू, कहाँ है। फिर मैं आई, मैंने कहा नमस्ते मामा जी। अरे हटो, अरे कहाँ है। मैंने कहा मामा जी मैं ही तो हूँ। तो कहते अरे तू तो वैसी है, तुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। मैंने कहा तो मुझे क्या होना था। कहते हमने सोचा तू बन गई होगी अब एक्ट्रेस। तो मैंने कहा अच्छा। कहते वो मेरी मम्मी को गुड्डी बोलते हैं। कहते गुड्डी ये तो तेरी बेटी वैसी है, इसको बना लिया उन्होंने एक्टर। मैंने कहा और दूसरा मेरे से प्रश्न पूछते थे सब, अगर सब इकट्ठे होंगे तो सबसे पहले अच्छा दिखाना अमिताभ बच्चन के साथ फोटो है तुम्हारा। मैंने कहा मैं अच्छा मिली हो तुम। मैंने फिर आई हैड गॉन टू अवार्ड फंक्शन ना, मेरे नए पहले साल में मेरा अवार्ड फंक्शन था। तो मैंने कहा हाँ मैंने देखा है उनको। फोटो नहीं ली तूने, तुझे फोटो लेनी चाहिए थी। तो ये हमारे साथ ऑफ कोर्स छोटे गांव के लोगों के साथ में ये बहुत होता है। मुझे भी शुरू में बहुत दिक्कत आती थी। फोन आया इनका, तो मैं ना बैंगलोर में था जी। और बैंगलोर में उल्टा पड़ा हुआ था मैं बिल्कुल, और कप लगे हुए थे मेरे कमर में, जी। होता है ना जिसमें Cupping, कुछ जी। हाँ वो ट्रीटमेंट चल रहा था कुछ। तो अचानक से फोन आया, तो अब कोविड भी था उस टाइम पे बहुत, मैंने आप देख लो यहाँ पे तो मतलब बहुत रिस्की है, मैं आ जाऊंगी तो आ गई। अब आगे क्योंकि मालूम है कि उनका टेस्ट कैसा है, कैसे मिजाज की फिल्में करती हैं, वो क्या थॉट है उनका एज एन एक्टर, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट जो भी होगा वो डेफिनेटली अच्छा ही होगा। तो और उसके ऊपर इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी निकली, स्टोरी थी ये जब सुनी, तो डेफिनेटली मेरे पास कोई चारा ही नहीं था ना करने का डेफिनेटली। See, first of all, honestly, where this film started, as it started with Kabir sir, Irfan Saab and me. Yes. So we've all, and Nawaz sir, of course, we've all gone through that grind of struggling days. And today we have everything, maybe stardom and fans, and the world is very kind to us. But we've seen that side of Mumbai or Bollywood, and that underbelly of Bollywood that we call, shady audition offices, or those offers, or the things that you come to do and you end up doing. You just kind of drift into different things, but still that Bollywood dream continues, and yet it manages to nurtures and take care of so many people. It's a heartfelt ode, a kind of love letter to those who come to the city. Somewhere they lose their dreams, but they yet end up finding something much more meaningful. It's just that thought. And me as a producer.